हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। और कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी। आपको अच्छे से कंटिन्यू अपनी तैयारी को करना है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज की जो हमारी क्लास है वो है विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो आज से स्टार्ट करते हैं। और इस वर्ल्ड ज्योग्राफी में बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको 250% है मैं करवाऊंगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपके महासागर आ गए, आपके महाद्वीप, महासागर हो गए, महाद्वीप हो गए, इसके साथ साथ झीलें हो गई। झीलों के साथ साथ आपके क्या हो गए, जो भी प्रमुख पठार है, प्रमुख पठार हो गए, औद्योगिक क्षेत्र हो गए, औद्योगिक क्षेत्र हो गए। औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ आपका और क्या बच गए, इसमें प्रमुख नदियां बच गई, प्रमुख नदियां बच गई। और आपके जो वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य यानी आपके जैव प्रौद्योगिकी मान ले या फिर आपके जैव विविधता मान ले, तो वन्य जीव भी आपके इसमें हमें कंप्लीट करेंगे। यानी कि जो आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो जो टॉपिक पूछे जाते हैं वो लगभग सभी हम इन 250 प्रश्नों में कवर करेंगे। अब देखिए कि ये क्लास किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपके सीईटी के एग्जाम के लिए, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल। उसके बाद आपके महिला सुपरवाइजर के लिए तीनों वैकेंसियों की। उसके बाद आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, और आपके जो आगे आने वाले वीडियो एग्जाम है, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जिन जिन एग्जाम में आपके क्या आती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है। तो इन 250 को हम 4 से 5 क्लास में कवर करेंगे। और आपके जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे हम इन 250 प्रश्नों में कवर कर लेंगे। आपके महाद्वीप हो गए, आपके महासागर हो गई, आपके वर्ल्ड की झीलें, वर्ल्ड का पठार हो गया, आपके जो इसके अंदर जो सागर आते हैं जैसे भूमध्य सागर, लाल सागर, इन सब से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम पढ़ेंगे। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस देश में है वो, कौन सा औद्योगिक क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, किस चीज के लिए वो औद्योगिक क्षेत्र है वो फेमस है। उसकी नदियां हो गई, कौन कौन सी नदी किस देश में बड़ी है, सबसे बड़ी कौन सी है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, वन्य जीवों के बारे में या फिर वन्य जीव अभयारण्य है, उनके बारे में सारा का सारा हमें कवर करेंगे। तो ये जो आपकी 4 से 5 क्लास रहेंगी जिसमें हम 250 क्वेश्चंस करेंगे, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहना और वर्ल्ड ज्योग्राफी को अच्छे से कवर कर लेना। आपको क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर है वो जरूर कर लेना। तो चलिए क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर। हम इजी टू हार्ड चलेंगे, यानी हम सारे के सारे क्वेश्चन है वो कवर करेंगे, चाहे वो बिल्कुल इजी हो, चाहे वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का हो या फिर वो हार्ड हो। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। अगर इसकी बात करें तो सारे के सारे स्टूडेंट इसका आंसर दे पाएंगे कि जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। अगर सबसे छोटे की बात करें तो वो कौन सा है, आर्कटिक। सबसे छोटा महासागर है वो कौन सा है, आर्कटिक महासागर है। सबसे बड़ा है वो प्रशांत महासागर है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन है डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन ये देख लिए। सबसे छोटे वाला भी आ गया। सबसे छोटा महासागर कौन सा है, प्रशांत, अंटार्कटिक, आर्कटिक और हिंद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, आर्कटिक है महासागर सबसे छोटा है और प्रशांत महासागर है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती। ऐसे क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब हम भूमध्य सागर है इसको पूरा का पूरा अच्छे से कवर करेंगे कि इससे और कौन कौन से क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ मैं आपको। आपसे पूछा है कि किस अफ्रीकी देश की, किस अफ्रीकी देश की है वो सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती। अल्जीरिया, चाड, मोरक्को और ट्यूनेशिया। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा चाड। चाड अफ्रीकी देश है जिसकी सीमा है वो भूमध्य सागर से नहीं मिलती। अब इससे इंपॉर्टेंट और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे इंपॉर्टेंट बन सकते हैं कि भूमध्य सागर से कितने देशों की सीमा है वो लगती है। तो आप याद रखना, भूमध्य सागर से 21 देशों की सीमा है वो लगती है। 21 देशों की सीमा है वो लगती है। अब 21 में से हमें सारे तो याद नहीं रह सकते, लेकिन कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे अल्जीरिया हो गया, मोरक्को हो गया, ट्यूनेशिया हो गया, इसके साथ साथ ही मिस्र हो गया, इसके साथ है मिस्र हो गया,
फ्रांस हो गया, ग्रीस हो गया, ग्रीस हो गया, आपके साइप्रस हो गया, साइप्रस हो गया, इजराइल, इजराइल, इजराइल के साथ और कौन सा देश है? इजराइल के साथ आपका आता है इटली, लिखवा दिया कि मैंने, इटली, इटली की भी भूमध्य सागर से सीमा है वो लगती है। माल्टा, ठीक है, मोनाको, मोरक्को भी है, और मोनाको भी है। इसके साथ स्पेन, सीरिया, ठीक है। ये जो थोड़े से है वो आप थोड़े से याद रखना कि इनमें आपके तुर्की भी है, तुर्की भी है, आपके ट्यूनेशिया भी है, ये इसमें दे रखा है। तो आपको याद रखना है भूमध्य सागर से कौन सा अफ्रीकी देश सार्ड है वो सीमा नहीं लगाता, और कितने देश है वो 21 देश है वो भूमध्य सागर से क्या लगाते हैं, सीमा लगाता है। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूमध्य सागर का द्वीप है वो कौन कौन से, यानी भूमध्य सागर में कौन कौन से द्वीप है। तो इसको आप थोड़ा सा याद रखना। इसमें एक तो साइप्रस द्वीप है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइप्रस, ठीक है, द्वीप की बात कर रहे हैं ना अपन, तो साइप्रस द्वीप है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ है एक रोड्स है, रोड्स, ये भी द्वीप है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। इसके साथ एक आपका था सिसली द्वीप, सिसली द्वीप, सिसिली द्वीप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे द्वीप तो इसमें काफी होंगे लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैंने उसकी बात की है, ठीक है। तो एक साइप्रस हो गया, एक रोड्स हो गया, एक सिसली द्वीप हो गया, और एक इसमें आता है कोर्सिको। चौथा कौन सा आता है? कोर्सिको। तो इन चार द्वीपों को आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछ ले कि भूमध्य सागर के कौन कौन से इसमें से द्वीप है, और आपको तीन ऑप्शन में दे देगा, साइप्रस, रोड्स और सिसिली, एक अलग दे देगा, तो आपको चुनना होगा कि वो नहीं है, ठीक है। और आपसे भूमध्य सागर के बारे में क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है कि जो भूमध्य सागर है इसके पूर्व में स्थित द्वीप कौन, पूर्व में स्थित देश कौन से है, स्थित देश अगर आपसे पूछ ले तो आपको याद रखना है कि जो आपके स्लोवानिया है, एक आता आपका स्लोवेनिया, ये पूर्व में स्थित है, ठीक है, स्लोवेनिया। इसके साथ साथ क्रोएशिया, क्रोएशिया। मैंने बोला ना कि भूमध्य सागर आपको अच्छे से पूरा ही कवर करवा देती हूँ, इससे कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे वो हमें देख लेते हैं। तो अगर आपने ये नोट डाउन कर लिया कि ये क्वेश्चन है हमने देखे है, तो आपका फिर कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। इसके अलावा अगर बात करें हर्जेगोविना, ये भी आपके पूर्व में स्थित देश है, ठीक है। इसके अलावा अल्बानिया, अल्बानिया। तो आप ये ध्यान रखना कि जो ये है ये आपके क्या है, पूर्व में स्थित देश है। स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना और अल्बानिया। इसके साथ साथ एक और आता है मोन्टेन मोन्टेनेग्रो, ये पूर्व में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि पश्चिम और उत्तर में कौन सा है, तो पश्चिम और उत्तर में आपका अभी मैंने एक बताया था ना, इटली, इटली है आपके पश्चिम और उत्तर में स्थित है, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अब और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है कि भूमध्य सागर पर सबसे जो बड़ा द्वीप है, सबसे गहरा भाग मान लिया आप कि भूमध्य सागर का सबसे गहरा भाग, गहरा भाग वो कौन सा है? अगर ये आपसे पूछ ले तो आप याद देखना, जो केलिप्सो द्वीप है, कौन सा? केलिप्सो द्वीप, केलिप्सो द्वीप है वो सबसे गहरा भाग है। क्या है वो? सबसे गहरा भाग है। तो इन चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब अगर आपसे पूछ ले कि इसका कौन सा जो द्वीप है भूमध्य सागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो आपसे पूछ ले, तो आप याद रखना सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़े द्वीप की बात करें तो आपके सिसिली द्वीप, सिसिली द्वीप। मैंने अभी बताया था ना आपको, चार द्वीप याद करवाए थे, एक साइप्रस, एक रोड्स, एक सिसिली और एक फ्रोसिका, ठीक है, क्रोसिका। तो ये जो क्या है ये आपका सबसे बड़ा द्वीप है भूमध्य सागर का, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। और इसके अलावा छोटे छोटे तौर मैंने आपको बता ही दिए थे। अगर आपसे और भी पूछ ले कि ये भूमध्य सागर है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये मैंने आपको, अगर स्थिति इसकी पूछ ले, वैसे इसे कितने देश सीमा लगाते हैं, 21 देश सीमा लगाते हैं। अगर इसकी स्थिति आपसे पूछ ले कि ये कहाँ स्थित है, तो ये यूरोप में भी आता है, यूरोप। इसके साथ साथ उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, और जो पश्चिमी एशिया है वह पश्चिमी एशिया के बीच में पड़ता है, ठीक है, पश्चिमी एशिया के बीच में।
एशिया के बीच में ये पड़ता है। तो इन चीजों को अब देखिए, हमने भूमध्य सागर क्वेश्चन तो एक ही था, लेकिन हमने इसके साथ साथ है वो कौन कौन से और देख लिए। भूमध्य सागर, अब सबसे पहले पूछ ले कि भूमध्य सागर से कौन सा देश है वो सीमा नहीं लगाता, तो वो आप बता सकते हो। इसमें कौन कौन से द्वीप है, साइप्रस, रोड्स, सिसिली, आप बता सकते हो। भूमध्य सागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है, कैलिप्सो द्वीप है, ठीक है। और जो उत्तर और पश्चिम में सीमा लगाने वाला देश कौन सा है, इटली है। इसके भूमध्य सागर से पूर्व में स्थित कौन कौन से देश है वो हमने देख लिया। सबसे बड़ा द्वीप देख लिया, इसकी स्थिति यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में है। फिर अगर और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि जो भूमध्य सागर है उसको अंटार्कटिका से जोड़ने वाला जो संधि बोल दे उससे क्या है, वो जिब्राल्टर संधि है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन और भी आगे आएंगे जो मैं आपको अच्छे से और कवर करवाती रहूंगी। अब हम बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और जो अपना अगला क्वेश्चन है वो क्या है, सेली बीज सागर कहाँ है। सेली बीज सागर है वो कहाँ है, मध्य अमेरिका, दक्षिणी पूर्व एशिया, आर्कटिक महासागर और उत्तरी सागर। तो अगर बात करें सैली बीज सागर की, आपका ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये कहाँ स्थित है, ये आर्कटिक महासागर में स्थित है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है सी। आगे बढ़े, अगला जो क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ है वो कहाँ पर स्थित है, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, भूमध्य सागर में और अंटार्कटिक महासागर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा। अगर आप बात करें ग्रेट बैरियर रीफ की, तो ये स्थान देश पूछ ले तो ये ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी, पश्चिमी सीमा पर, पश्चिमी सीमा पर। ध्यान रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, प्रशांत महासागर में। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन है, वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है। वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर, उत्तरी ध्रुवीय महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर है। वो क्या है, वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर, यानी सबसे बड़ा महासागर प्रशांत है, सबसे छोटा कौन सा है, अंटार्कटिका है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें दिया, सुंडा ट्रेंच कहाँ है। सुंडा ट्रेंच कहाँ है, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अंध महासागर में, मेक्सिको की खाड़ी में। तो जो सुंडा ट्रेंच है वो है आपके हिंद महासागर में। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। ये जो ट्रेंच है इसके बारे में काफी क्वेश्चन आते हैं, इसके दो तीन क्वेश्चन में आगे आपको और बताऊंगे। जैसे हमारा अगला ही क्वेश्चन है, मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है, सबसे गहरा है, प्रशांत महासागर में, अंटार्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में और आर्कटिक महासागर में। तो अगर मेरियाना ट्रेंच की बात करें तो ये किस में आता है, प्रशांत महासागर में आता है। और अगर आपसे पूछ ले प्रशांत महासागर का सबसे गहरा ट्रेंच कौन सा है, तो वो आ जाएगा आपका मेरियाना ट्रेंच। दो टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा ट्रेंच कौन सा है, तो वो है मेरियाना ट्रेंच। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग घेरे हुए है। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग घेरे हुए है, 50%, 60, 70 और 80। लगभग स्टूडेंट को पता होगा, राइट आंसर ऑप्शन सी, 70% भाग है वो घेरे हुए है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, सार्गेसो सागर कहाँ अवस्थित है। सार्गेसो सागर कहाँ अवस्थित है, प्रशांत महासागर में, उत्तर अटलांटिक महासागर में, दक्षिण अटलांटिक महासागर में और हिंद महासागर में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, उत्तर अटलांटिक महासागर में, उत्तर अटलांटिक महासागर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है। कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर और हिंद महासागर। तो उत्तर दिशा में जो एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है वो है हिंद महासागर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है डी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, कौन सा महासागर एक और एशिया को तथा दूसरी ओर है वो उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। अगर हम इनकी बात करें तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है
बी। प्रशांत महासागर है वो एक और तो एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। कल मैं एक काम करूंगी कि आपके लिए जो हमारा वर्ल्ड का मैप है वो मैप भी आपके लिए लेके आऊंगी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो महासागर है ये यहाँ तक है और ये यहाँ तक है, ये महाद्वीप है यहाँ तक है। थोड़ा सा आपको उसकी क्या हो जाएगी, माइंड में उसका एक मैप सा बन जाएगा, तो आपके सारे क्वेश्चन है वो अच्छे से आपके माइंड में क्लिक होंगे और आप अच्छे से उनका आंसर कर पाओगे। तो आज हम थोड़े कम ही क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको कल है वो मैप के साथ है वो और अच्छे से मैं आपको समझा पाऊं और आपका जो क्वेश्चन है वो आपके अच्छे से माइंड में बैठेगा। आप उस क्वेश्चन को समझोगे ना, तभी वो आपका क्वेश्चन है वो राइट हो जाएगा। तो कल हम एक मैप भी लेके आएंगे महासागर और महाद्वीप का। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। आगे बढ़े। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर है वो स्थित है? उत्तरी अमेरिका, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। तो अगर बात करें तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है सी, प्रशांत महासागर। जो उत्तरी अमेरिका है यहाँ पे हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बीच में कौन सा, पश्चिम में कौन सा है? प्रशांत महासागर है। तो आपका राइट आंसर ये पूर्व हो गया, ये क्या है? पश्चिम है। ठीक है, तो ये प्रशांत महासागर का है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में है, तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। अग्निवल्य रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति में किस महासागर में पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है कि जो आपकी रिंग ऑफ फायर है वो किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर पाई जाती है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। किस सागर के चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती है? चीन सागर, जापान सागर, मारमारा सागर और सार्गेसो सागर। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो सार्गेसो सागर है उसके चारों ओर समुद्री धाराएं हैं वो प्रवाहित होती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। काला सागर यानी ब्लैक सी किस देश के दक्षिण में स्थित है? फ्रांस, रूस, तुर्की और इंग्लैंड। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, जो रूस है। तो रूस के दक्षिण में स्थित है आपका ब्लैक सी। कौन से है? ब्लैक सी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप याद रखना यूरोप और एशिया महाद्वीप, यूरोप और एशिया महाद्वीप, इन दोनों महाद्वीपों में आता है रूस देश। तो रूस है वो दो महाद्वीपों में आता है, यूरोप और एशिया में। कमेंट करके बताना एक और कौन सा देश है जो दो महाद्वीपों में आता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं कई बार कि ऐसा कौन सा देश है जो दो महाद्वीपों में स्थित है। कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता? कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता? रूस, कजाकिस्तान, इसके साथ आपको दे रखा है यूक्रेन और आपको क्या दे रखा है? मालोदो मालोदोवा। तो आपको इसका अगर राइट आंसर की बात करें कि कौन सा देश है वो काला सागर को स्पर्श नहीं करता, तो काला सागर की बात करें तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन है बी, ऑप्शन है बी, ऑप्शन है बी। अगर और हम देखें इसके काला सागर के बारे में कि काला सागर को स्पर्श नहीं करता, तो इसकी सीमाओं के बारे में अगर हम बात करें, हमारा जो राइट आंसर है वो तो आ गया कजाकिस्तान है, वो काला सागर को स्पर्श नहीं करता। इसमें देखें तो जो ये काला सागर है इसको उत्तर में, जो इसकी उत्तर में सीमा है, उत्तर में सीमा, क्योंकि कई बार ये भी पूछ लेता है ना कि इस सागर की है वो उत्तर में सीमा किससे लगती है, दक्षिण में किससे लगती है। तो अगर काला सागर की उत्तर में सीमा की बात करें तो ये यूक्रेन से सीमा बनाता है, यूक्रेन से। ठीक है, अगर उत्तर पूर्व की बात करें कि उत्तर पूर्व में ये किससे सीमा बनाता है, तो ये रूस से बनाता है, उत्तर पूर्व में रूस से बनाता है। पूर्व की बात करें तो ये जॉर्जिया से इसकी सीमा है वो लगती है, जॉर्जिया से। ठीक है, और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में ये किससे सीमा बनाता है? दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में ये तुर्की से बनाता है, दक्षिण में तुर्की से सीमा बनाता है। और वहीं अगर बात करें पश्चिम में, पश्चिम में बात करें कि पश्चिम में किससे सीमा बनाता है, तो पश्चिम में ये दो देशों से बनाता है, एक तो आपका बुल्गारिया, बुल्गारिया और दूसरा रोमानिया।
रोमानिया। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रह जाती है, क्यों? क्योंकि इसमें काफी बार क्वेश्चन है वो अलग अलग टाइप से है वो पूछ लिया जाता है। जैसे अभी आपसे पूछ लेता कि को जो काला सागर को उत्तर में जो स्थित है वो कौन सा देश है, तो आप याद रखना यूक्रेन। अगर आपसे पूर्व में पूछ ले जॉर्जिया, दक्षिण में पूछ ले तुर्की, पश्चिम में पूछ ले बुल्गारिया और रोमानिया। अब ये सारा आपसे पूछा जा सकता है, तो अब आपसे ये पूछ ले कि जो काला सागर है उसे कौन कौन से देश है वो सीमा बनाते हैं, तो आप बता सकते हो बुल्गारिया, रोमानिया, रूस, यूक्रेन, तुर्की, ये सारे बनाते हैं। और आपसे क्या पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन आता है कि जो काला सागर है इसका प्राचीन नाम क्या था। इसका प्राचीन नाम पूछ लेते हैं कई बार, प्राचीन नाम। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसको पहले दुर्गम रास्ता बोलते थे, दुर्गम रास्ता। ठीक है, और इसकी जो उत्पत्ति बताते हैं वो साइंस के हिसाब से उत्पत्ति बताते हैं, तो उस हिसाब से भी इसको कई बार ये नाम है वो बोल दिया जाता है। ठीक है, यानी जो ईरानी भाषा में मान ले या फिर उस हिसाब से मान ले, ईरानी भाषा में इसको ये चीजें बोला जाता जो उपनिषदवादी थे उनके द्वारा। ठीक है, और आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाता है कि जो काला सागर है और इसके साथ साथ भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, काला सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है, कौन जोड़ता है? क्यों? क्योंकि आपसे संधियां पूछी जाती है ना, तो एक तो कौन अलग करता है, कौन जोड़ता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। बोसपोरुस, बोसपोरुस जो आपकी जल संधि है वो इन दोनों को जोड़ती है, जल संधि। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बन जाता है। ठीक है, और कौन कौन सा अगर आप देखें कि जो आपका काला सागर है इससे आपको याद रखना है कजाकिस्तान है वो स्पर्श नहीं करता, इससे 6 देश लगते हैं, यूक्रेन, रूस, तुर्की, रोमानिया, बुल्गारिया और जॉर्जिया। और कौन सा आपको क्या क्वेश्चन है वो याद रखना है, कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो काला सागर है, मैं थोड़ा सा नीचे आपको करके इस पे लिखवा देती हूँ कि काला सागर में जो गिरने वाली नदी है या बहने वाली नदी, बहने वाली नदी, तो अगर इन नदियों के बारे में आपसे पूछ ले तो आपको याद रखना है डेन्यूब है एक तो। ठीक है, जो मुख्यतः जो ये आपसे बोल देते हैं ना कि मुख्य नदियां कौन सी है, तो डेन्यूब। ठीक है, और दूसरी आपकी कौन सी है, निपर। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपसे बहने वाली नदियों के हिसाब से आप याद रखना, जैसे बहने वाली नदियां पूछ ले आपसे, या फिर ये पूछ ले कि कौन सी नदियां गिरती हैं, या फिर आपसे पूछ ले कि जो काला सागर है इनको पानी है वो कौन सी नदियों से है वो मिलता है, तो आपको याद रखना है मुख्य तो जो डेन्यूब नदी है ना वो, जो आपके सबसे बड़ी नदी बोली जाती है, जो रूस में वोल्गा है उसके बाद यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, यूरोप आपसे बात कर ले तो जो रूस में, एक चीज बता देती हूँ, रूस रूस में वोल्गा नदी है, वोल्गा नदी है। ठीक है, इसके बाद अगर दूसरी नदी पूछ ले, यूरोप की सबसे लंबी नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी तो है वोल्गा, यूरोप की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, लंबी नदी। ठीक है, और उसके बाद है वो यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। ऐसे ही क्वेश्चन आपके कवर होंगे। अब नदियों के जरूरी नहीं है कि हम नदी पढ़ रहे हैं उसमें आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाए, अभी कई कई बार रिलेट करके भी जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, और उसमें आपसे है क्या हो जाएगा कि उससे हमारे क्वेश्चन, अब आपसे पूछ ले कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो वोल्गा है, कहाँ स्थित है, रूस में स्थित है। दूसरी सबसे लंबी नदी पूछ ले तो वो डेन्यूब है। आपसे पूछ ले कि काला सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती है, जो प्रमुख है, तो डेन्यूब नदी है वो गिरती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो और हमारे और क्या पूछा जा सकता है, काफी सारी जो आपके क्वेश्चन है इसमें हो गए, आपसे कौन कौन से सीमा बनाता है, किस किस ओर से बनाता है, कौन सी नदियां गिरती है। ठीक है, और भूमध्य सागर और काला सागर को कौन सा जोड़ता है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखने ला। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत है। मैंने बताया था ना आपको, पठार भी करवाए जाएंगे, पर्वत भी करवाए जाएंगे, नदियां, झीलें, सारे टॉपिक आपको इसी 250% में पूरे कवर करवाए जाएंगे।
वलित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, रॉकीज, एटलस, एंडीज और आल्पस और हिमालय ये वलित पर्वत है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़े अपन अगला क्वेश्चन। दक्षिणी आल्पस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दक्षिणी आल्पस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया। राइट आंसर ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड में। दक्षिणी आल्प्स है वो आपके न्यूजीलैंड में है। अगला, कौन सा सागर है वो स्थलबद्ध है? कौन सा सागर है वो स्थलबद्ध है? तिमोर सागर, अराफुरा सागर, ग्रीनलैंड सागर और अरल सागर। तो अगर आपसे राइट आंसर की बात करें, स्थलबद्ध की बात करें, तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए डी। ऑप्शन ए डी, कि जो अरल सागर है, अरल सागर है वो क्या है आपका? स्थलबद्ध है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डी, अरल सागर। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि अरल सागर की सीमा से लगे देश कौन कौन से हैं, क्योंकि ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अरल सागर की बात करें तो इसमें उत्तर से तो कजाकिस्तान लगता है, उत्तर में कजाकिस्तान। और दक्षिण में अगर पूछ ले, दक्षिण में तो आपका लगता है उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आपसे याद रखना कि जो अरल सागर है उससे केवल दो ही देश है वो सीमा बनाते हैं, उत्तर में कजाकिस्तान और दक्षिण में उज्बेकिस्तान। दक्षिण में उज्बेकिस्तान। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपके अरल सागर है उसमें कौन सी नदियां गिरती है? तो ठीक है, आपको इस में याद रखना, इसमें आमू नदी, आमू नदी है वो इस सागर में गिरती है। ठीक है, उसको जिहून भी बोलते हैं, जिहून बोलते हैं या फिर आमू नदी बोलते हैं। ठीक है, और एक इसमें जिहून हो गया, एक इसमें सिहून, सिहून, या फिर इसको सर नदी भी बोलते हैं, सर नदी भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है दोनों की दोनों, याद रखना। आमू नदी, सर नदी, यानी जिहून और सिहून नदी है, दोनों कहाँ? अरल सागर में गिरती है। ठीक है, और आपसे और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें? तो इसमें अरल सागर से तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और तो कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, क्योंकि अरल सागर है इससे तेल और गैस है ये उत्पाद है इससे निकलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दो चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी, स्थलबुद्ध सागर कौन सा है? अरल सागर है। सीमा बनाने वाला देश उत्तर में कजाकिस्तान, दक्षिण में उज्बेकिस्तान है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। नदियों के बारे में पूछ ले, आमू नदी और सर नदी दो नदियां इसमें गिरती हैं, ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है डी हो गया। आज हम बी से क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जो कल है आपको मैप के द्वारा आपको समझाएंगे। कल आपका इसका मैप भी लेके आऊंगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपके जो महासागर है और महाद्वीप है, महाद्वीप का जो मैप है वो लेके आऊंगी, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कौन सा महाद्वीप किससे किस साइड से जुड़ा हुआ है, कौन सा सागर जुड़ा हुआ है, कौन इनको जोड़ता है, कौन सी संधि इनको अलग करती है, ये सारी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अपने दोस्तों के साथ शेयर है वो जरूर कर लेना, और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो आपकी क्लासेज है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। आज तो हमने सिर्फ 20 क्वेश्चन किए, तब भी आप देख लेना आपने क्या क्या चीजें सीखी हैं। आगे के आपके 230 क्वेश्चन तो बाकी बचे हुए हैं, जो कि हम जल्दी ही आगे की 4 से 5 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगली कल की क्लास में, आगे का पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।